नमस्कार दोस्तों। काला जादू का शंका हमें तब होता है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में निर्दोष होते हुए भी फंस जाते हैं। हमारे शरीर स्वस्थ होते हुए भी बीमार पड़ने लगते हैं। डॉक्टरी दवा का कोई असर नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी हमारे दैनिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि हमारे पास हमारे तन के अलावा कुछ नहीं बच जाता। तो अगर आपके साथ में भी ऐसे कुछ हो रहे हैं तो आप इस समय से इन समस्याओं से निकलने का जल्द से जल्द प्रयास करें, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान है। कैसे नुकसान है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहे हैं तो आपके जो जीवन है वो नरक तुल्य हो जाता है और आपकी जो शरीर है दिन प्रतिदिन बीमार में पीड़ित होता चला जाएगा। पैसों की तंगी होने लगेगा और भी जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आने लगेगा। जैसे आप कुछ और करेंगे और आपके साथ होने कुछ और लगेगा। तो इन सारे समस्या से छुटकारा पाने का 3 सबसे साधारण उपाय बताऊंगा। इस उपाय से आप इन समस्या से जल्द निकल जाएंगे और भूत प्रेत टोना जादू जो नकारात्मक निज ग्रह हैं ये आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आपको देखेंगे तो और आपसे दूर भागने का प्रयास करेंगे। मैं जो उपाय बताऊंगा शास्त्र के अनुसार बताऊंगा, जन साधारण उपाय बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान ही रखे हैं। प्राचीन ज्ञान यानी कि मैं पूर्व समय की प्राचीन समय की जो जानकारी है वो आप सभी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके भेजता हूं। देखिए, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं चाहता हूं मेरे इस चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे, भगवान उनका कल्याण करे। कोई भी परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। पहला उपाय ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या, अगर आप तंत्र बाधा से हमेशा बचना चाहते हो तो चांदी की गदा सुनार के यहाँ से लेकर के आ जाना है और इसे लॉकेट के आकार में आपको लेकर के आना है। या फिर लॉकेट के आकार में नहीं बना हुआ है तो किसी सुनार के यहाँ जा करके, जो सोने चांदी का काम करते हैं उनके यहाँ जा करके चांदी की गदा बनवा लेना और इसे बनवा करके 24 घंटे के लिए गंगा जल में डुबा करके रख देना और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना। 24 घंटे के लिए हनुमान मंदिर में रहने देना। फिर आप वो जो है 24 घंटे के बाद इसे हनुमान जी के पास से निकाल करके हनुमान जी महाराज की जो दाहिने पैर का सिंदूर है, जो दाहिने पैर का सिंदूर है वो आपको लगाना है और दाहिने जो हाथ का भुजा है, जो भुजा होता है वहां का सिंदूर इस गदा में लगा करके धारण करना है। हमेशा आप तंत्र बाधा से बचे रहेंगे और इस उपाय को करने के बाद कभी भी आपको फिर दोबारा भूत प्रेत जो नकारात्मक नीच शक्ति है आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरा उपाय, 24 घंटे के लिए हनुमान जी महाराज को जो लाल कलर की धागे हैं ये बांध देना। लाल कलर की जो धागे हैं हनुमान जी महाराज की भुजा में 24 घंटे के लिए बांध देना। फिर इसे 24 घंटे के बाद जो है आप इसे अपने शरीर में बांधे धारण करें। आप इस उपाय से भी तंत्र बाधा से बचे रहेंगे। तीसरा उपाय बता रहा हूं, तुलसी के एक पत्ते हमेशा अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दे, क्योंकि तुलसी को पाप नाशनी कहा जाता है, तुलसी को पवित्र कहा जाता है। तुलसी के पत्ते जहां पे होते हैं वहां पे कभी भी तंत्र बाधा नहीं लगते। या फिर तुलसी की जड़ जो है आप पहनना शुरू कर दे। तुलसी की जो व्यक्ति जड़ पहनते हैं ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत शनि राहु ये उनका बाल बांका नहीं कर पाते और उनसे दूर भागते हैं। तांत्रिक प्राचीन ग्रंथों में अनेक प्रकार के वस्तु पढ़ने और सुनने को मिलता है और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को गौ माता के शरीर में पाए जाने वाले एक दिव्य चमत्कारी मणि के बारे में बताऊंगा, जिसे 90% लोग नहीं जानते। अगर यह चमत्कारी मणि मिल जाए तो आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं, किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी के मन की बात जान सकते हैं, सामने वाले की मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को जिस मणि के बारे में बताएंगे इसे गौलोचन के नाम से जानते हैं और ये प्रत्येक गाय में नहीं पाए जाते। गौलोचन पीले रंग का सुगंधित पदार्थ होता है, यह मोम की तरह होता है और सूखने पर कड़ा हो जाता है। इसे गौपीत भी कहते हैं क्योंकि यह गाय के पीत में बनने वाली एक पत्थर है, इसलिए इसे गौमणि भी कहा जाता है। गौलोचन सभी गायों में नहीं पाए जाते, यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु हैं। यह आपको गाय काटने वाले जो चमार हैं इनसे प्राप्त हो सकते हैं। कभी कभी खांसते खांसते गाय के पित्त से या पत्थर बाहर निकल जाते हैं तो ये आपको गाय चराने वाले लोगों के पास से मिल सकते हैं। मुझे यह मणि मेरे दादाजी से प्राप्त हुआ था। इसे चांदी की डिब्बी में रखा जाता है। तो आइए जानते हैं अगर ये मणि आपको प्राप्त हो जाए तो आप कौन कौन सा इसे प्रयोग में ला सकते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए
गोरोचन को सादे साफ पानी में डुबोकर इसका पानी पूरे घर में छींटा मारने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ने लगती है, घर से गरीबी मिट जाती है। नंबर 2, गौ माता की यह मड़ी होने के कारण नित्य इसकी पूजा करने से धन में बरकत होती है। माँ लक्ष्मी स्वयं इस पर बसती हैं, क्योंकि गौ माता को लक्ष्मी कहा जाता है। नंबर 3, घर में कोई लंबे समय से बीमार हो तो गुलाब के जल में इसे घिस कर पिला देने से बीमारी ठीक हो जाते हैं। जहाँ पे दवा काम ना आ रहे हो वहाँ पे संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। या फिर डॉक्टरी इलाज करने के बाद भी आप थक चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे करे तो क्या, तो आप जो है इसे गुलाब जल में घिस करके पिला देना, बीमारी ठीक हो जाते हैं। नंबर 4, इसके काजल बनाकर आंख पर लगाने से जमीन के अंदर दबा हुआ धन दिखाई देने लगता है। नंबर 5, जो यंत्र इससे बनाते हो तो वह यंत्र जागृत हो जाते हैं। जागृत यंत्र तत्काल अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि जागृत यंत्र का चमत्कार हमने अपने कई वीडियो में बताए हैं। नंबर 6, गौ माता की मड़ी होने के कारण इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति बसते हैं। शुक्रवार के दिन इसे धूप दीप दिखाकर पूजा करें और घी का इसके नीचे में दीपक जलाएं तो चारों तरफ से धन आने का मार्ग खुल जाते हैं। नंबर 7, कई तांत्रिक लोग लक्ष्मी मंत्र से इसे सिद्ध करके होली, दीपावली या अमावस्या की दिन धन की बारिश करते हैं। और आज भी हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोग हैं जो कि इसके प्रयोग से धन की बारिश करके दिखा देते हैं। तो अगर सौभाग्य से गौलोचन आपको प्राप्त हो जाते हैं, कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो इसे घर में लाकर के स्थापित जरूर करें, इसकी पूजा करें। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। धन की चाहत तो हर किसी को होती है, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाते। अपार धन प्राप्ति करने के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना भी जरूरी है। दरिद्रता, गरीबी, कर्ज से छुटकारा पाकर व्यक्ति अगर जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को आजमा करके आप भी धनवान बन सकते हैं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, हरे पेड़ पौधे पर नित्य अगर पानी डाला जाए तो व्यक्ति जन्म जन्मांतर की गरीबी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। दूसरा उपाय, भगवान गणेश जी के छोटे सी मूर्ति को दूध से स्नान कराकर दूध का छींटा समस्त घर पर मारने से, दूध का छींटा समस्त घर पर करने से सारा घर अन्न धन से भर जाते हैं। तीसरा उपाय, हरी चूड़ी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए मदार वृक्ष पर बांधने से बड़े से बड़े, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। चौथा प्रयोग, भयंकर अगर आपको कष्ट हो और तत्काल मुक्ति पाना चाहते हो तो तुलसी के पौधे पर 2 हरी चूड़ी हरे कपड़े में बांध देना एवं 1 गिलास कच्चा दूध आपको शमी या मदार वृक्ष में डाल देना। तो कैसा भी आपके कष्ट हो, चाहे धन संबंधी कष्ट, चाहे किसी भी प्रकार के कष्ट, वह समस्या से आप जल्द निकल जाएंगे। चौथा प्रयोग बता रहा हूं, बुधवार के दिन सफेद आंख की जड़ सफेद कपड़े में बांध करके घर पर लटकाने से, घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से लक्ष्मी का बंधन होते हैं और ऐसे घर जल्द अन्न धन से भर जाते हैं। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। पांचवा प्रयोग, घी का दान। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शुभ मुहूर्त में घी का दान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को समस्त देवी देवता देवगढ़ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं, जीवन में चेहरी परेशानी दूर होता है, समस्या दूर होता है। इसके बाद है 7वां प्रयोग, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मंगलवार के दिन गुड़ का दान किया जाए तो अगर आपकी कुंडली में धन योग नहीं लिखा है, आपकी जीवन बहुत ही कष्ट से जूझ रहे, पैसे की किल्लत पड़ रही है, तो मंगलवार के दिन गुड़ का दान करने से व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। और इसी के साथ कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर शुक्रवार के दिन शक्कर का दान करे तो शक्कर के दान करने से भी व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। 8वां उपाय, आप एक काम करना, आपकी छाया जिस ओर पड़ रहे हैं उस ओर सरसों का तेल 1 कटोरी में ले लेना और आपकी छाया जिस ओर पड़े उस ओर आपको 1 कटोरी सरसों के तेल को आपको रखना है और इसे किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य ब्राह्मण को जा करके फिर बाद में दान दे देना है। तो इस उपाय से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। इसी के साथ मैं 9वां उपाय बताने जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है श्री सूक्त का पाठ करने से, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। और अंतिम उपाय बता रहा हूँ, घर के द्वार पर पानी से भरा सुराही जरूर रखे। इस उपाय से भी व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन जाते हैं। और हाँ, झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना और नित्य घर में धूप का धुएं भी दिखाना और पक्षी को या फिर
फिर चींटी को कुछ खाने के लिए दाने जरूर डाल देना। आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएंगे। हम जो उपाय बताएं ये अचूक उपाय हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।